हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग अकेडमी। मैं अनिल कांटीवाला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोलॉजी के बारे में। ठीक है, कार्डियोलॉजी में अपन यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो हम टॉपिक पे बात करेंगे ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको जो भी क्लास है वो आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको कंप्लीट देखनी है। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी ऑनलाइन आ जाइए, जल्दी अपनी क्लास वो आगे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। अगर आपने प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कार्डियो में कहाँ से आए। ठीक है, तो जो अब अपनी क्लास वो आगे अपन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे जो भी कार्डियोलॉजी है उसके बारे में। तो कार्डियोलॉजी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कार्डियोलॉजी क्या है। कार्डियोलॉजी क्या है, ये ब्रांच है किसकी, मेडिकल साइंस में, जिसके अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, कार्डियोवेस्कुलर, उनके डिजीज डिसऑर्डर की। ठीक है, उसके जो भी डिजीज है डिसऑर्डर है हम उसके डायग्नोसिस के और ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। किसमें, कार्डियोलॉजी में। देखिए ये क्या है, ये ब्रांच है किसकी, मेडिकल साइंस की। किस पे फोकस करती है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब किसी डिजीज को पता करना, डिजीज कैसे हो रही है। ठीक है, उसको कैसे पता किया जा सके, उसको क्या अपन क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट, जो भी बीमारी है उसको ट्रीटमेंट करना। ठीक है, उसको कैसे सुधारा जा सके। ठीक है, किसके, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के। जो भी कार्डियोवेस्कुलर की जो भी बीमारियां हैं, डिजीज है, हम उसको कैसे डायग्नोस करें, हम उसको कैसे ट्रीट करें, ये इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो देखिए बेसिकली जो भी कार्डियोलॉजी है ये दो, जो भी कार्डियोवेस्कुलर है ये दो टर्म से मिलकर बना होता है। किससे, कार्डियोवेस्कुलर। कार्डियो मतलब होता है आपका क्या, हार्ट, और वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। किसके अंदर, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में। कार्डियोलॉजी क्या है, हार्ट की स्टडी। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। अभी क्लास है वो अपन कंटिन्यू करते हैं। ये बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए हार्ट के बारे में देखेंगे। तो हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है, मतलब जो भी क्वेश्चन है वो कहाँ से बनता है हम उसके बारे में देखेंगे। ह्यूमन हार्ट ये कौन सी शेप का होता है, ये एक कोन शेप का होता है। कोन, ऐसे त्रिकोणा टाइप को आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, आपने देखा होगा डायग्राम में, इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलता है, ह्यूमन हार्ट वो देखने को मिलता है। ये क्या है, कोन शेप। ठीक है, क्या है ये, मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। किससे मिलकर बना था, मसल्स से। ठीक है, मसल से, आपने कार्डियक मसल्स देखी होगी। ठीक है, तो उससे मिलके ये बना होता है। इसमें किसी तरीके की बोन वगैरह नहीं होती है। तो ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। और कहाँ पे स्थित रहता है, मीडिया स्टिनम। कहाँ पे स्थित रहता है, मीडिया स्टिनम। मीडिया स्टिनम क्या, वो स्पेस जो लंग्स से, ठीक है, और एंटीरियर थोरेक्स से पीछे वर्टिब्रा के बीच में जो भी स्पेस है वो क्या है आपका, मीडिया स्टिनम। वो क्या है, मीडिया स्टिनम। ठीक है, नेक्स्ट। अब साइज बताइए, साइज कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है, लगभग लॉन्ग होता है। ये एक मैंने एडल्ट की बताई है। ठीक है, ये एक एडल्ट की है। 8 सेंटीमीटर की इसकी क्या होगी, लगभग चौड़ाई होती है। और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। ठीक है, ये साइज है किसकी, एक एवरेज जो भी ह्यूमन एडल्ट है उसके हेड की। नेक्स्ट, फर्स्ट हार्ट बीट कब होती है, वो देखने को मिलती है 3 वीक्स पे। कब देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है आपको 3 वीक्स पे या 21 डेज। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सीएचओ में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीएससी के एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें की पॉइंट देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे कब बनाते हैं, बताइए कब बनाते हैं। तो वो बनाते हैं 29 सितंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी की पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पीडीएफ दी है उसमें आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं क्लास में अगर ले रहा हूँ तो उसमें क्या है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें वो देखने को मिलेगी। कुछ चीजें जो आपको पीडीएफ में नहीं समझ में आई वो हम यहाँ पे आपको समझा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखिए, नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट। एडल्ट में नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, तो वो होती है 60 to 100 बीट पर मिनट। बीपीएम का मतलब क्या है, बीट पर मिनट। ठीक है, कितनी होगी, 60 to 100 बीट पर मिनट। लेकिन देखिए रेट का क्या होता है, अगर रेट कम हो जाए, 60 से कम हो जाए, 60 से कम हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। सीएचओ में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं, एक एडल्ट की हार्ट रेट है, अगर वो कितने से कम हो जाए, 60 से कम हो जाए तो हम उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया अपन किसी को बोलेंगे, मोर देन 100। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे टेकिकार्डिया। क्या बोलेंगे, टेकिकार्डिया।
ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, इजी इजी चीजें हैं जो आपको समझने में आनी चाहिए। ठीक है, आपको पढ़ने में आसान लग रही है, लेकिन ये क्या है, ये आपको दिमाग में रखनी है। क्या होता है कि कई बार क्या है कि दिमाग में बेसिक चीजें वो भी निकल जाती है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं, फीटल हार्ट रेट। जो भी फीटल हार्ट रेट है वो कितनी होती है नॉर्मल, वो होती है 120 बीट टू 160 बीट पर मिनट। ज्यादा एग्जामिनर तो यही पूछता है, क्योंकि 72 बीट पर मिनट जो आपको 60 टू 100 के बीच में, ये तो सभी को पता है। लेकिन बच्चे हैं वो कंफ्यूज कहाँ पे रहते हैं, फीटल हार्ट रेट में। ठीक है, देखिए फीटल हार्ट रेट 160 से अबव जा रही है तो वो उसमें बच्चे में क्या होगा, टेकिकार्डिया। और आपके 100 से नीचे आ रही है, 120 से नीचे आ रही है तो वो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। किसमें, फीटस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लेयर्स ऑफ हेड। हेड की जो भी हेड है, आपको उसको लेयर करके कवरिंग है आपको वो देखने को मिलती है। तो कवरिंग में अपन बात करते हैं, इसमें आपको 3 लेयर देखने को मिलेगी, जिसमें अपन बात करेंगे पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब क्या होता है, चारों ओर से, मतलब वो उसको घेर के रखती है, बाहरी पेरी। ठीक है, एपी भी मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो पेरिकार्डियम क्या है, ये प्रोटेक्टिव क्या है, एक कवरिंग है। क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, पेराइटल एंड विसरल लेयर। ठीक है, पेराइटल और विसरल लेयर, और इसके बीच में आपको एक पेराइटल की एक इसके अंदर बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी, एक स्पेस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, स्पेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पेरिकार्डिनल फ्लूइड है वो देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, पेरिकार्डिनल फ्लूइड है वो देखने को मिलता है। कितना, 5 to 20 ml। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। जैसे आपकी ये बाहर की कौन सी लेयर है, ये है आपकी पेरिकार्डियम। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है कि इस तरीके से 2 लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है, एक होगी पेराइटल लेयर और एक होगी आपकी कौन सी, विसरल लेयर। और इसके अंदर आपको पेरिकार्डिनल फ्लूइड है वो देखने को मिलता है। वो किससे बचाता है, वो जो भी फ्रिक्शन है उसको होने से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं, नेक्स्ट में इसमें देखेंगे वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये क्या है, कार्डियक मसल सेल। ठीक है, कार्डियक मसल सेल। कार्ड आपने मसल्स के बारे में देखा होगा, 3 तरीके की मसल होती है, थोड़ा बता देता हूँ। एक आपकी होगी कौन सी, आपकी स्केलेटल मसल, एक होती है आपकी कार्डियक मसल, एक होती है आपकी स्मूथ मसल। ठीक है, जो भी आपकी स्केलेटल मसल है उसको आप सोमेटिक, आप मतलब सोमेटिक मतलब आप उसको खुद से उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आपकी कार्डियक मसल और स्मूथ मसल है वो क्या है, ऑटोनॉमिक। ठीक है, वो आपके कंट्रोल होने से नहीं रुकेगी। जो भी हार्ट है वो आप रोक नहीं सकते कि हार्ट को आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने से रोक लोगे। ठीक है, वो अपने आप ही क्या होता है, होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। ठीक है, उसमें आपका कोई बस नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए जो भी मायोकार्डियम है, ये देखिए ये क्या है, सबसे मोटी होती है, लेयर होती है किसकी, आपके जो भी लेयर ऑफ हार्ट की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपको पूछ ले सबसे मोटी लेयर है वो कौन सी होती है, तो वो कौन सी होगी, मायोकार्डियम। हमेशा जो भी मोस्ट ऑफ केस में आपको देखने को मिलेगा, जो मिडल लेयर है वो सबसे ज्यादा मोटी होती है। ठीक है, जैसे हमने यूट्रस में देखा तो मायोमेट्रियम है वो सबसे ज्यादा मोटी होती है। ठीक है, हार्ट में अपन बात कर रहे हैं तो कौन सी होगी, वो होगी आपकी मायोकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट, तो जो भी कॉन्ट्रेक्शन है वो किस में होगी, रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन। सिस्टोल कॉन्ट्रेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और डायस्टोल किसको बोलते हैं, रिलैक्सेशन को। ठीक है, रिलैक्सेशन मतलब हार्ट क्या कर रहा है, ऐसे ये कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको ये क्या होता है, सिस्टोल। ठीक है, और ये देखिए ऐसे कि ये हो रहा है क्या, रिलैक्स, तो मतलब ये हो गया डायस्टोल। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन को अपन बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को अपन बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है, ये कौन सी लेयर में होगा, वो होगा आपके मायोकार्डियम में। ये क्या करता है, जो भी ब्लड है उसको पंप करता है सिस्टेमिक पल्मोनी सर्कुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या है, ये एंडोथेलियल इनर लाइनिंग है। ठीक है, इनर मेम चेम्बर और वॉल में आपको देखने को मिलेगी, कौन सी, एंडोकार्डियम। अब इसको देखिए, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये हार्ट है। हार्ट से आपने एक छोटा सा लेयर का टुकड़ा लिया, उसको जूम करके देखिए, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ आपको एंडोकार्डियम देखने को मिलेगी। ये सबसे मोटी है, ये क्या देख कौन सी मसल है, ये कौन सी मसल है, जो भी कौन सी लेयर है, ये है आपकी मायोकार्डियम की।
कौन सी लेयर है? मायोकार्डियम। बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिल रहा है? पेरिकार्डियम। दो लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन सी से? आपको एक पेराइटल और इसके अंदर एक तो पेराइटल हो गई, ठीक है, और एक इसमें हो गई विसरल लेयर, ठीक है, और इन दोनों के बीच में आपको पेरिकार्डिनल फ्लूइड है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, मेरी बातें समझ गए? सबको समझ में आ रहा है? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेप्टा ऑफ द हेड। सेप्टा मतलब एक सेप्टम होता है। हेड, राइट और लेफ्ट जो भी आपके एट्रियम है उसके बीच में आपको एक सेप्टम देखने को मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेप्टा। ठीक है, देखिए इसमें देखिए, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया वो सेपरेट रहते हैं एक दूसरे से। किससे? एक फाइब्रस सेप्टम से, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटर आर्टेरियल सेप्टम। जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटर आर्टेरियल सेप्टम। This separation ensure that oxygenated blood and deoxygenated blood do not mix। ये सेप्टम क्या करता है? ये एक इंश्योर करने का काम करता है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको अपन आप बोलते हैं अशुद्ध ब्लड, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, वो एक दूसरे में मिक्स ना हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? तो उसको ये रोकता है। कौन सा? आपका सेप्टम ऑफ द हार्ट। देखिए मानिए ये क्या है आपका? ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, ये हो गया आपका राइट एट्रियम और ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम। तो इसके बीच में यहाँ पे ये आपको क्या देखने को मिलता है? ये आता है सेप्टम, जिसको अपन क्या बोलेंगे? इंटर आर्टेरियल सेप्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंटर आर्टेरियल सेप्टम। ये चीजें समझ में आ गई? आगे चलें। नेक्स्ट इसमें देखिए, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, सीएचओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? सभी को पता है, वो होते हैं 4। ठीक है, कितने होते हैं? टोटल होते हैं हार्ट में 4 चैम्बर। कौन कौन से? 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। कौन कौन से? 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। 2 एट्रियम राइट और लेफ्ट एट्रियम, जिसको अपन ओरिकल भी बोलते हैं। एट्रियम को अपन क्या बोल सकते हैं? ओरिकल। और क्या हो गए? 2 वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए आप देख सकते हो, ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये है राइट वेंट्रिकल और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर है। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा आगे इसके बारे में देखेंगे। बेस ऑफ हाइट कौन बनाता है? तो बेस ऑफ हाइट बनाता है जो भी जिसका जो भी ज्यादा एरिया है वो कौन सा है? वो है आपके लेफ्ट एट्रियम का। ठीक है, सुपीरियर ब्रॉड पार्ट कौन बनाता है? वो बनाता है आपका लेफ्ट एट्रियम। कौन बनाता है? लेफ्ट एट्रियम, जिसको मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। ये जितने भी लाइन है वो जो जितने भी की पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करते रहिए। नेक्स्ट, अपेक्स ऑफ हाइट। अपेक्स है, अपेक्स मतलब नीचे वाला नुकीला एरिया। ठीक है, वो क्या है? अपेक्स ऑफ द हेड। तो वो कौन बनाता है? वो होगा आपके इंफीरियर एंड पॉइंट। इंफीरियर एंड पॉइंट मतलब जो भी नीचे वाला एंड पॉइंट है वो किसका होता है? वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। किसका होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला एरिया कौन सा है? ये हो गया आपका अपेक्स एरिया। क्या हो गया? अपेक्स एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें, 4 चैम्बर है, सबसे ज्यादा मोटाई किसकी होगी? तो वो किसकी होगी? वो होगी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों? क्योंकि यहां से इसको क्या करना होता है? वो जो भी ब्लड है वो पंप कर किया जाता है किसमें? डायरेक्ट अओर्टा में। तो सबसे ज्यादा जो भी मोटाई है, थिकनेस है, कौन से चैम्बर की होती है? वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है इंपॉर्टेंट। कितनी होगी? वो होगी 10 से 15 mm। कितनी होगी? 10 से 15 mm। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हार्ट वाल्व। अपन ने किसकी बात की? अभी अभी चैम्बर की बात की। ठीक है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। लेकिन ब्लड है वो जाएगा कहाँ से? तो वहां पे आपको वाल्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, वाल्व देखने को मिलते हैं। देखिए 2 एवी वाल्व। एवी मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब आपके एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में क्या होगा? वाल होगा। ठीक है, ऐसे समझिए। ठीक है, क्या होगा? एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में क्या होगा? वाल होगा। तो कौन कौन से वाल होते हैं? वो एक तो होता है ट्राइकस्पिड वाल और एक होता है बाइकस्पिड वाल। जो भी आपका ट्राइकस्पिड वाल है ये किस में होगा? राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में होगा और राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा? ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड और मिट्रल वाल ये किसके अंदर होगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में।
किसके बीच में? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। देखिए जैसे ये क्या है, ये आपका हार्ट है, ये हार्ट है, ठीक है, ये समझ लेना आप थोड़ा सा ध्यान से। ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल और ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा वाल्व देखने को मिलेगा? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, तो वो देखने को मिलेगा ट्राइकस्पिड, मतलब इसमें आपको 3 कस्प वाला जो भी वाल्व वो देखने को मिलेगा, ऐसे 3 कस्प का। ठीक है, कितने कस्प का वाल्व देखने को मिल रहा है? 3 कस्प का। ये क्या है? ये है ट्राइकस्पिड। ये कौन सा है? ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसमें आपको 3 कस्प लाइक संरचना वो दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में आपको क्या देखने को मिला? बाइकस्पिड। ठीक है, ये क्या है? बाइकस्पिड, ये है बाइकस्पिड वाल्व। किसके बीच में देखने को मिल रहा है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको एक बार दिखाते हैं। आपका नेक्स्ट वाल्व है, नेक्स्ट वाल्व कौन सी है उसके बारे में देखिए। नेक्स्ट इसमें देखिए टू सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर, लूनर क्या होता है? लूनर होता है आपका चांद, जो भी चंद्रमा, और सेमी मतलब आधा, उस टाइप के जो भी वाल्व है। तो देखिए कौन कौन से हैं? आवर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, आवर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व ये कहाँ पे होंगे ये अभी बता देंगे। ग्रेट आउटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है? आवर्टिक वाल्व। पल्मोनरी, जैसे आपका राइट वेंट्रिकल, वहां से क्या निकलती है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी, तो उसके बीच में क्या होगा? पल्मोनिक वॉल। ठीक है, देखिए इसमें वापस से दिखाता हूं आपको। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? यहां से निकलती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। कौन क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाल्व। ठीक है, इसमें भी आपको 3 कप्स देखने को मिलेंगे, ट्राई कप्स वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं? ये है आपका पल्मोनिक वाल्व। ये क्या है आपका? पल्मोनिक वाल्व। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है? यहां से आपकी निकलती है ग्रेट आओर्टा। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है आपकी? वो है आपकी आओर्टा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आओर्टा की। AORTA, इसको अपन क्या बोलते हैं? आउटा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 3 कस्प में क्या देखने को मिलेंगे? क्या देखने को मिलेगा? एक वाल्व देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? आओर्टिक वाल्व। आओर्टिक वाल्व। ठीक है, मेरी बातें सब समझ रहे हो? इसका लेक्चर है वो आपको रिकॉर्ड में भी मिल जाएगा। लाइव क्लास वाले सेक्शन है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी लाइव क्लास हम लेते हैं वो 48 घंटे बाद में उसके अंदर सेव हो जाती है। ठीक है, ये थोड़े टाइम बाद में हाइड होती है, लेकिन 48 घंटे बाद में वापस से लाइव क्लास के जो भी आपका बॉक्स है उसके अंदर आ जाती है। ठीक, ये चीजें समझ गए? बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं जिसके अंदर आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो और यहाँ पे अभी एक ध्यान देने वाली बात क्या है? मैंने जितने भी वाल्व बताए वो क्या थे? ट्राई कस्प। उसमें 3 कस्प थे, एक को छोड़ के। किसको? बाइकस्पिड को छोड़ के। सिर्फ बाइकस्पिड ऐसा वाल है जिसके अंदर आपको 2 कस्प वो देखने को मिलते हैं। बाकी का ट्राइकस्पिड है, इसमें भी आपको 3 कस्प देखने को मिलेंगे। अओर्टिक वाल, पल्मोनरी वाल, इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेंगे? 3 कस्प वो देखने को मिलेंगे। यही बात मैंने यहाँ पे फिर से नोट करवाई है। कोई भी आपको पूछ ले कि वाल्व में 2 कस्प वाला कौन सा है, तो वो है बाइकस्पिड। बाकी के जितने भी तीनों वाल्व है उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? 3 कस्प वो देखने को मिलेंगे। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कहां से निकलेगी? वो तो लंग से निकलेगी। ठीक है, लंग से कहां पे आएगी? लेफ्ट एट्रियम में आपके आके वो ब्लड है वो डालेगी। ठीक है मिश्रा जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बात करता हूं कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम है, हम इनको सभी को आपको इजी लैंग्वेज में शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, जो आपके काम में आए। नेक्स्ट देखिए कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन में क्या अपन क्या पढ़ेंगे? जो अपनी इंपल्स वो जनरेट होती है। ठीक है, तो वो जनरेट होती है, वो आगे कैसे बढ़ेगी? ठीक है, वो अपन इसके बारे में अपन बात करेंगे। किसके अंदर? कंडक्शन सिस्टम में।
तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऐसे नोड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड। क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड। तो इसमें देखिए ये कहाँ पे सिचुएट रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रहता है राइट एट्रियम में। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीएचओ के एग्जाम में, आपके यूपीपीएससी के एग्जाम में, एचएसएससी के एग्जाम में, ठीक है, जो भी स्टाफ नर्स की एग्जाम है स्टेट वाइज, उससे भी ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसे नोड है, ये कहाँ पे स्थित रहता है, राइट एट्रियम में। सबसे बेसिक क्वेश्चन है किसका, आपके कार्डियोलॉजी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सबसे बेसिक है, ऐसे नोड, इसको अपन क्या बोलते हैं, हार्ट का पेसमेकर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ उससे पूछती है, बेटा बताओ कि हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं, तो बच्चा फिर हंस के बोलता है क्या, आपके ऐसे नोड को अपन क्या बोलते हैं, हार्ट का पेसमेकर है वो बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन है बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी को भी गलत नहीं करना है, बेसिक चीजें तो कभी भी गलत नहीं होनी है, क्योंकि ये देखिए अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो 99 लोग तो सही कर जाएंगे, अगर आपने गलत कर दिया तो मतलब कि 99 लोग तो आपसे वैसे आगे चले गए। ठीक है, आप तो वैसे कंपटीशन से बाहर जा रहे हो, तो जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उनको कभी गलत नहीं करना है। नेक्स्ट, ऐसे नोड, ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। कितनी, 60 से 100 टाइम्स पर मिनट। कौन जनरेट करता है, ऐसे नोड। ठीक है, और इसके बाद में एक कंडक्शन में एक चीज और दिखाता हूं आपको, इसको ध्यान से देखिए। ऐसे नोड, आपका ऐसे नोड है, ये इंपल्स जनरेट करता है। ठीक है, ये इंपल्स कहां से जाती है, सीधी आपके एवी नोड पे जाती है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज पे जाती है, और फिर वहां से पुरकिंजे फाइबर में। ठीक है, ये चीज देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये क्या है आपका, ये है आपका ऐसे नोड। ये क्या है, ऐसे नोड कहां से जनरेट हो रही है, इंपल्स कहां से जनरेट हो रही है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, इंपल्स कहां से जनरेट हो रही है, वो आपके ऐसे नोड से। ऐसे नोड कहां पे है, ये आपके राइट एट्रियम में। नेक्स्ट, इंपल्स है, ये आपको यहाँ से आपको ये जो भी लाइन है यहाँ से देखने को मिलेगी, फिर यहाँ पे जाती है, ये क्या है, ये है आपका एवी नोड। ये क्या है आपका एवी नोड। ठीक है, फिर यहां से ये देखिए, ये क्या है, ये है बंडल ऑफ हिंज। जो मैंने नेक्स्ट लाइन लगाई है, ये क्या है, ये है आपका बंडल ऑफ हिज। ठीक है, और ये आगे जाके लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगी। ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका राइट बंडल ऑफ हिज, और ये हो गई आपकी लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इस तरीके से इंपल्स ऐसे बनती है और ऐसे पूरे हेड में जनरेट होती है, और आगे जो भी पेरिफेरल एरिया है उसमें किससे जाएगी, जो आपको ये ब्रांच लाइक संरचना दिखाई दे रही है, देखिए ये ब्रांचेस देख रही हैं, ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। इनको अपन क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर। जो मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, ये आपको सभी को समझ में आ रही है। देखिए एक कंडीशन ऐसी होती है, जब आपका ऐसे नोड है, सबसे पहले आपका नॉर्मली ऐसे नोड काम करता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे नोड आपकी जो भी इंपल्स है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाता, ठीक है, जनरेट नहीं कर पाता, तो फिर जनरेट करने का काम किसका आएगा, आपके एवी नोड का। ठीक है, और एवी नोड की स्पीड है वो कितनी रहेगी, वो रहेगी 40 to 60 टाइम पर मिनट। कितनी, 40 to 60 टाइम पर मिनट। उसके बाद में जो भी आगे ये जनरेट होगी, अगर ये भी जनरेट करने में सक्षम नहीं रहा, तो लास्ट आपके पुरकिंजे फाइबर है वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, और उनका टाइमिंग क्या रहेगा, 20 to 40। कितना रहेगा, 20 to 40। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, ये सभी को समझ में आ गई ना, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ठीक है, इसी में अगर आगे देखिए, नेक्स्ट में जब भी कार्डियोलॉजी की क्लास लेंगे तो उसमें डिटेल में हर एक चीज बताएंगे। अभी एक शॉर्ट रिव्यू है, आपकी एग्जाम में वो जल्दी आ रही है, शॉर्ट रिव्यू में आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो सभी कंप्लीट करवानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने इसमें एक चीज बतानी है, पुरकिंजे फाइबर कौन सी कंडीशन में काम करता है, मैंने बोला लास्ट में अगर कोई भी आपके क्या ऐसे नोड, एवी नोड, अगर वो इंपल्स जनरेट नहीं करेंगे तो लास्ट में इंपल्स जनरेट कौन करेगा, वो करेगा आपका पुरकिंजे फाइबर। तो कौन सी कंडीशन में काम करेगा, जब आपका ऐसे नोड और एवी नोड इंपल्स जनरेट करने में असक्षम हो जाते हैं, तब कौन जनरेट करेगा, आपका पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, इंपल्स जनरेट हो रही थी, नॉर्मली आपकी इंपल्स है वो जनरेट हो रही थी, अब वो जनरेट होना क्या हो गई, उसमें कोई ब्लॉकेज हो गया। ठीक है, उसमें कोई इंटरफेरेंस हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक किसे बोलेंगे, इतनी देर अपन ने क्या बोला
कि जो भी नॉर्मल कंडक्शन हो रहा था हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम में, जो भी इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो नॉर्मली क्या हो रही थी, नॉर्मली चल रही थी। कहाँ से, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज से डिवाइड हो गई किसमें, लेफ्ट और राइट में, और वहां से पुरखिंजे फाइबर के द्वारा पूरे हेड में फैल गई। ठीक है, ये क्या हो रहा था, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स वो ट्रांसमिट हो रही थी, लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर आपको इंटरफेरेंस वो देखने को मिल गया, मतलब कोई ना कोई बाधा आ गई, उसके कारण से जो भी हेड की इंपल्स वो आगे जनरेट है वो नहीं हो पा रही, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उस कंडीशन को बोलते हैं हेड ब्लॉक। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हेड ब्लॉक। ठीक है, ये था कंडक्शन सिस्टम के बारे में। ठीक है, शॉर्ट रिव्यू। आगे चलते हैं, आगे मैं बात करता हूं कार्डियक साइकिल। किसकी बात करते हैं, कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक, ये देखिए जैसे मेरा जो हार्ट है वो एक जो भी 0.8 सेकंड में एक क्या होता है, कांटेक्ट होके रिलैक्स होता है। ठीक है, मतलब सिस्टोल होके डायस्टोल होता है, तो वो क्या है आपका कार्डियक साइकिल। वो क्या है, एक कार्डियक साइकिल। देखिए कार्डियक साइकिल यह क्या है, एक हार्ट बीट के दौरान होने वाली सभी इवेंट्स का क्या है, क्रम है। एक हार्ट बीट हुई, ये देखिए ऐसे हुआ, तो उसके टाइम में क्या क्या हुआ उसका क्रम है, और ये टाइम पीरियड कितना लेता है, वो लेता है 0.8 सेकेंड। कितना लेता है, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ये आप देखिए ये क्या है, ये है आपका कार्डियक साइकिल। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलेगा एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो देखिए कितना टाइम लगा, 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड में एट्रियम क्या करता है, एट्रियम क्या करता है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होता है, सिस्टोल करता है। सिस्टोल होने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है 0.1 सेकेंड। डायस्टोल होने में कितना टाइम लगाएगा, वो लगाएगा 0.7 सेकेंड। ये सेकेंड्स है। मैं बात करूं अब वेंट्रिकल की, किसकी, वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल जो भी 0.8 सेकेंड में कितना टाइम में क्या करेगा, तो सिस्टोल कितना होगा, सिस्टोल वो होगा 0.3 सेकेंड। सिस्टोल मतलब, सिस्टोल और डायस्टोल में कंफ्यूज मत होना, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्शन, ये ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्शन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और डायस्टोल रिलैक्सेशन, ये रिलैक्स हो रहा है, ये क्या है, डायस्टोल। ठीक है, और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, तो डायस्टोल होने में कितना टाइम लगेगा, 0.5 सेकेंड। ठीक है, समझ गए 0.8 सेकेंड का, कि 0.8 सेकेंड में एट्रियम और वेंट्रिकल क्या क्या करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब भी आपका हार्ट है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है एक बीट में, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक कार्डियक साइकिल। कितना टाइम होता है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आता है, इसी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नोट कर लेना, जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको नोट कर लेना, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक मतलब आपका हार्ट, हार्ट से कितना आउटपुट निकला, कितना निकला उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में किए गए पंप्ड ब्लड को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। कैसे निकालेंगे कार्डियक आउटपुट को, कैसे निकालते हैं, जो भी आपकी हार्ट रेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। कोई भी आपको बोले कि कार्डियक आउटपुट कैसे निकालोगे, हार्ट रेट जैसे आपकी कितनी होगी, आपकी 72 मान ली। ठीक है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, नॉर्मली वो होता है 70 ml। ठीक है, आपस में गुणा कीजिए, लगभग कितना आता है, 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, ये क्या है, कार्डियक आउटपुट। मेरी बातें सब समझ रहे हो। नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए, जो भी एक एडल्ट है उसमें कार्डियक आउटपुट कितना आता है, 5 लीटर। कितना होता है, 5 लीटर। ये मैं अभी बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे ज्यादा कार्डियक आउटपुट कौन से ऑर्गन को होता है, कौन से वाइटल ऑर्गन को होता है, तो वो होता है लीवर को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बच्चे हैं अगर नए नए हैं, अभी आए हैं कंपटीशन में, अगर कोई उनको बोल ले कि सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई है वो किस कौन से ऑर्गन को होगी, तो उनके हिसाब से तो हार्ट को ही होगी, क्योंकि हार्ट ही पंप कर रहा है।
ठीक है, हार्ट को नहीं होती। सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई किसको होती है? वो लीवर को होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है वो लीवर को होती है। ये दिमाग में मत निकालना कि हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है तो उसी से होके निकल रहा है तो सबसे ज्यादा ब्लड हम आपके हार्ट के पास में जा रहा है, ये नहीं है। और हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करती है? वो कौन सी करती है? आपकी कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, जो भी कोरोनरी ब्लड वेसल्स है वो उससे क्या होती है? उनको ब्लड सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरी से। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हार्ट साउंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट के लिए, हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड में अपन देखेंगे, हार्ट साउंड है ये क्या है? जो साउंड्स है वो प्रोड्यूस होते हैं मैकेनिकली एक्टिविटी। जब भी हार्ट है वो मैकेनिकली एक्टिविटी करता है हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान। ठीक है, हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो हार्ट बीट होती है उस टाइम पे हार्ट क्या करता है? एक साउंड प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से टाइम पे? देखिए कैसे कैसे निकलेंगी वो। फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कार्डियक चैम्बर्स, जैसे ब्लड है वो आपके कार्डियक चैम्बर्स एट्रियम और वेंट्रिकल से फ्लो करता है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, आपकी कार्डियक मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और आपके जो भी वाल्व है वो क्लोज होते हैं। उस टाइम पे आपका क्या निकलती है? आपके हेड से एक हेड साउंड निकलता है। ठीक है, वो क्या है? आपके हेड साउंड। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखना आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन में बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ पे बन रहा है। हेड साउंड ये अपन किससे सुन सकते हैं? या तो देखिए किसी की हार्ट बीट सुनते हैं तो अपन क्या करते हैं? उसके चेस्ट पे से कान लगा के सुनते हैं कि धक 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 हो रही है। ठीक है, आवाज आ रही है इस तरीके से। ठीक है, और फिर किससे सुनते हैं? स्टेथोस्कोप और माइक्रोफोन से सुनते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कान के लगा के ऐसे ऐसे चेक करता रहता है ना, तो वो किसी क्या सुन रहा है? आपकी हार्ट बीट और अदर साउंड्स है वो मोस्टली किससे सुने जाते हैं? आपके स्टेथोस्कोप से। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन बताया था तो उसमें एक मैंने बताया था इंस्पेक्शन, आंखों से देखना, पाल्पेशन आपकी उंगलियों से महसूस करना। आप वहां पे किसी तरीके का साउंड है तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? परक्यूशन करते हैं। और जो भी कोई भी अंदर की आवाज है उसको सुनने के लिए अपन क्या करते हैं? अस्कल्टेशन, तो स्टेथोस्कोप को वहां पे काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेथोस्कोप भी काम में लेते हैं और माइक्रोफोन है वो भी काम में लिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ हेड साउंड है वो कौन कौन से होंगे। फोर हेड साउंड है वो आपको देखने को मिलते हैं। कितने? चार तरीके के हेड साउंड है वो लगभग आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट हेड साउंड, सेकंड हेड साउंड, थर्ड हेड साउंड और फोर्थ हेड साउंड। तो जो भी फर्स्ट हेड साउंड और सेकंड हेड साउंड है हम उसको क्या बोलते हैं? क्लासिकल हेड साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल हेड साउंड बोलते हैं, जिसको अपन स्टेथोस्कोप की सहायता से सुन सकते हैं। किसकी सहायता से सुनेंगे? स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनेंगे। और आपको उसमें कुछ वर्ड है वो किस तरीके देखने को मिलेंगे? लब और डब जैसी आवाज है वो देखने को मिलेगी। किसमें? आप किसमें देखने को मिलेगी? जो भी अपन फर्स्ट और सेकंड साउंड है वो सुनते हैं तब। अब ये सुनते कब है, किसे हैं, उसके बारे में देखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट बात करता हूँ। फर्स्ट हेड साउंड है वो कौन सा है? आपका S1, जिसको अपन किससे सुनते हैं? जो भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स है जैसे वो क्लोज होंगे तब अपन कौन सा हेड साउंड सुनते हैं? फर्स्ट। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पे सुनाई देगा? वो सुनाई देगा अपेक्स एरिया पे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेकेंड हेड साउंड, वो कब सुनने को देखने को मिलेगा? जब आपके आउटिक और पल्मोनिक वाल्व है वो बंद होते हैं। ठीक है, जो भी आपके सेमी लूनर वाल मैंने कौन से बताए? पल्मोनिक और aortic वाल वो बंद होते हैं। उस टाइम पे आपको सेकंड साउंड सुनने को देखने मिलता है, सेकंड हेड साउंड। और वो आपको बेस वाले एरिया पे वहां पे सुनने को देखने मिलता है। बेस वाला एरिया कौन सा होता है? ऊपर वाला एरिया, जो भी मैंने क्या बताया था, लेफ्ट एट्रियम वाला एरिया था वो बेस एरिया होता है। अपेक्स एरिया कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल वाला एरिया, वो क्या होता है? आपका अपेक्स वाला एरिया। थर्ड हेड साउंड है वो आपको एक कंडीशन में देखने को मिलेगा जिसे आप स्टेथोस्कोप की सहायता से नॉर्मली आप उसको सुन सकते हो। अगर वो कई बार आपको नहीं सुनाई दे तो आपको क्या यूज में लेना है? माइक्रोफोन काम में लेना है। ठीक है, कौन सी कंडीशन में आपको लगभग ये सुनाई देंगे? हार्ट फेलियर और वाल्वुलर रिगर्जिटेशन। वाल्वुलर रिगर्जिटेशन का मतलब ब्लड फ्लो सीधा जा रहा था लेकिन वहां से पीछे से वापस वाल के थ्रू हो गई, क्या हुआ? वापस से बैक फ्लो हो गया। वो क्या होता है? वाल्वुलर रिगर्जिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ हेड साउंड। फोर्थ हेड साउंड ये क्या होता है? ये आपको सुनने को नहीं मिलता, लेकिन ये आपको कभी कभी कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन में सुनने को मिलता है। कौन कौन सी डिजीज कंडीशन में? जैसे आपकी कार्डियक हाइड्रो जो भी हाइपरट्रोफी हो गई और इंजरी हो गई, ठीक है, वेंट्रिकुलर वॉल की कोई इंजरी हो गई, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? फोर्थ हेड साउंड है वो भी सुनने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ब्लड वेसल्स। ये आपके सामने एक पेज और बताऊंगा मैं ब्लड वेसल्स का, कार्डियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से आया हुआ है उस पर भी मैं बात करूंगा एग्जाम में। इन जो ये एक पेज है मैं उसी की बता रहा हूँ, उसमें देखिए कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आर्टरी और वेन, आर्टरी और वेन, आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेके जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी को छोड़कर, क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो देखने को मिलता है। किसमें, पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी में। बाकी शरीर की सभी आर्टरी उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो देखने को मिलता है। वेन क्या करती है, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन आपकी पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन है उसमें क्या रहता है, उसमें आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो देखने को मिलेगा। किसमें, पल्मोनरी वेन और अम्बिलिकल वेन में, ठीक। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स को अपन किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में। जो भी आपकी रेजिस्टेंस वेसल्स है उसके अंदर आपका, जो भी आपके रेजिस्टेंस वेसल्स है हम किसको बोलते हैं, तो किसको बोलेंगे, वो बोलेंगे आर्टेरियोल्स को। किसको बोलेंगे, आर्टेरियोल्स को। आर्टेरियोल्स को अपन किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस वेसल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैपिलरीज को, कैपिलरीज को अपन एक्सचेंज वेसल्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक्सचेंज ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। किसको, कैपिलरीज को। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, जो भी आपकी ऑक्सीजन है, आपके न्यूट्रिएंट्स है, उसको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ठीक है। तो काम ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सचेंज वेसल्स के नाम से जानते हैं। किसको, कैपिलरीज को। और डायमीटर कितना होता है कैपिलरीज का, वो होता है 5 to 10 मीटर। वो कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, वो मैंने अभी बताया था, वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी आओर्टा। वो क्या होगी, आओर्टा। लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, तो वो होगी आपकी ग्रेट शेफिनेस वेन। वो कौन सी होगी, ग्रेट, सॉरी, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट वेन कौन सी होगी, वो होगी आपकी ग्रेट शेफिनेस वेन। हाँ, यहीं पे एक क्वेश्चन आ गया, अगर मैंने लार्जेस्ट बोल दिया तो बताइए लार्जेस्ट वेन है वो कौन सी होती है। लार्जेस्ट वेन किसको बोलते हैं, वो है आपकी कौन सी, इंफीरियर वेना क्या, वो क्या है आपकी लार्जेस्ट वेन। नेक्स्ट, वेन्यूल्स, वेन्यूल्स को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वेन। स्मॉलेस्ट वेन किसको बोलेंगे, वो अपन बोलेंगे वेन्यूल्स को। और स्मॉलेस्ट आर्टरी आपकी कौन सी होगी, वो होगी आपकी आर्टेरियोल्स, ठीक है। कैपिलरीज आपकी आर्टरी या वेन वैसे नहीं है, वो एक क्या करती है, जंक्शन का काम करती है आर्टरी और वेन को जोड़ने का, ठीक है। नेक्स्ट, ट्यूनिका मीडिया क्या है, ट्यूनिका मीडिया क्या है, थिकेस्ट लेयर है किसकी, आर्टरी की, एंड थिन इन वेन, ठीक है। आर्टरी की थिकेस्ट लेयर कौन सी है, वो है ट्यूनिका मीडिया। मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ जो भी आपके वाल मिडल लेयर होती है ना वो क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कार्डियोलॉजी के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी की जो भी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उसके बारे में मैंने बताया, जहां से क्वेश्चन बनता है मैंने वही टॉपिक लिया है। तो ये क्लास अभी आपके लिए इतनी ही। नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन बात करेंगे कार्डियोलॉजी के डिसऑर्डर के बारे में। ये क्लास है आपकी लाइव क्लास वाले चैम्बर में, जो भी आपका फोल्डर है उसमें भी 48 घंटे बाद में अपडेट होके सेव हो जाएगी, ठीक है। और इसकी रिकॉर्डेड क्लास है वो भी हम आपके जो भी कोर्स है उसमें अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।